हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल जी, कैसे आप लोग हो? तो कल हम लोग पराकाश का परिवर्तन पढ़े थे अच्छे तरीके से। उसमें कुछ कुछ बातें बाकी थी, जैसे कि सिद्ध करके F बराबर R/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। एकदम आसान तरीके से समझेंगे और डेफिनेटली एकदम दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 8210423200। ये हमारा क्या है, मोबाइल नंबर है। इस पे आपको मैसेज करें। ग्रुप में जुड़ना है तो मैसेज कॉल जरूर करेंगे, और हमारा बैच में जुड़ना है तो भी मैसेज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको कैसे बनाना है ये हम आपको सिखाने वाले हैं। इसको सिद्ध करना है F बराबर R/2। पहले बात जाने कि F बराबर R/2 है, वो कैसे बनाएंगे। तो हम पहले एक ड्रॉ करेंगे दर्पण। कौन सा दर्पण? एक दर्पण ड्रॉ करेंगे, अवतल दर्पण। ओके, एक अवतल दर्पण को ड्रॉ करेंगे। देखिए ड्रॉ कैसे करें हम आपको बताते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये ड्रॉ हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये जो लाइन मैंने खींचा है क्या है, ये है प्रधान अक्ष। इसको पी और सी यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र रहेगा। तो पीसी क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। पी यहाँ पे ध्रुव है, एफ यहाँ पे फोकस है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ओके, अब क्या करेंगे, अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से समझिए, मैं क्या बोलने वाला हूं। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, ये एक किरण आएगी, समतल किरण दर्पण पे आई, ठीक है। समानांतर किरण किसके समांतर है, ये किरण, ये जो किरण जा रही है किसके समांतर है बता सकते आप लोग? ये पीसी जो देख रहे हैं, पीसी इसके समांतर, इसके पैरेलल में है। तो पीसी के समांतर किरणें आई। इसको हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे बड़ा बनाते हैं ये। हाँ, यहाँ किरणें आई। आपको मालूम है जब किरणें समानांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस से लौट जाती है। कैसे से लौटेगी? फोकस से किरणें लौट जाएगी। ओके, किरणें फोकस से लौट जाएगी। अरे भाई जल्दी बन जाओ। हाँ ठीक है, लौट गई। यहाँ पे इस तरह से किरणें जो है यहाँ पे लौट गई। ओके, ये आपको समझ में आ गया, किरणें यहाँ पे लौट गई। इसको थोड़ा सा छोटे ही करेंगे, यहाँ पे इतना दूर कर लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, ये मानते कि ए और बी नाम का कोई किरण आ रहा, यहाँ पर एम एन नाम का कोई दर्पण है। एम एन क्या है, कोई दर्पण है। किरण आ रही, ए बी दर्पण से टकराया और टकराने के बाद सीधा कहाँ गया, एफ से गुजर गया। क्लियर है? चलिए ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम जो बताने वाले, अब यहाँ पे क्या क्या चीज है वो देखते हैं ध्यान से। इसमें है क्या क्या चीज, इसमें क्या क्या चीज बन रहा है। और एक और चीज बात जानेंगे, इसमें एक और बात जानेंगे। क्या जानेंगे वो बात ये है कि आपने पढ़ा है कि जब किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण आती है तो टकराने के बाद उसी एंगल में, उसी कोण से वापस लौट जाती है। यानी कि अगर ये अभिलंब है तो अगर ये 50 डिग्री पर आ रही तो 50 डिग्री के साथ ही वापस लौट जाएगी। यहाँ पे भी वही काम हो रहा, ये किरणें आई और टकरा कर वापस लौट गई। यानी कि यहाँ पर एक अभिलंब होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं। देखिए ये क्या है, एक अभिलंब मैं डाल रहा हूँ। देखिए ये क्या, एक अभिलंब डाल दिया हम। तो पता क्या चल रहा, पता ये चल रहा है यहाँ पर कि जो ये वाला एंगल, इसको आर बोल देंगे, इसको मतलब रिफ्रेक्टिव, और ये कौन आई ना, इसको बोलेंगे आई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव एंगल। आई आर बराबर होगा, ये हमारा इसका रहेगा फिगर। आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है उसको लिखते हैं। क्या क्या चीज है, एम एन एक दर्पण है, पी ध्रुव है ना, पीसी प्रधान अक्ष है, एफ फोकस है ना, एफ फोकस बिंदु है। उसके बाद क्या है, ए बी किरण जो है दर्पण पर पीसी के समांतर, ए बी किरण दर्पण पर टकराया और फोकस से गुजर गया। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लिखते हैं, इसका उत्तर लिखते ना, उत्तर है ना, हो गया, उत्तर हो गया। क्या लिखेंगे उत्तर में, माना कि देखिए एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ओके, एम एन एक क्या है, अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए, एम एन एक अवतल दर्पण। और क्या इसमें है, और जो जो बात है सब यहाँ पे लिख दी। एम एन एक अवतल दर्पण है, पीसी प्रधान अक्ष, पीसी मुख्य अक्ष है ना,
और क्या है P ध्रुव, T को क्या है वक्रता केंद्र है ना, तथा F क्या है, F फोकस बिंदु है ना, फोकस बिंदु है। लिख लीजिएगा। ये आप ना इस लाइन को अगर आगे पीछे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको गलत नहीं होने वाला, जो आप बना रहे बिल्कुल सही होगा। ओके, अब क्या इसमें दिखाएंगे, किरण ए बी जो पीसी के समांतर है दर्पण से टकराया, या तो ऐसे लिखेंगे प्रधान अक्ष पीसी के समांतर ए बी किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है ना, तो लिखेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ना, चलो दो एक ही बात है। देखिए मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष पीसी, मुख्य अक्ष क्या, देखिए पीसी क्या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पीसी के समांतर, ये लिखना बहुत जरूरी है, पीसी के समांतर, क्योंकि समांतर का काम आएगा आगे। मुख्य अक्ष पीसी के समांतर किरण पीसी के समांतर किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, फोकस मतलब क्या हो, एफ से गुजरती है। समझ में आया, फोकस से गुजर गया, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए वेरी नाइस। ओके, फोकस से गुजर गया। अब जब फोकस से गुजर गया तो हमको, एक मिनट विस्तार, फोकस से गुजर गया तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, F बराबर R/2 है ना, हाँ ठीक है, F बराबर R/2 ये हमको सिद्ध करना है। अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि अब तो हमको अगला स्लाइड लेना पड़ेगा, तो फिगर को वहां पे ले चल जाते हैं। आप जब एग्जाम में बनाइएगा ना तो फिगर एक ही जगह रखना है, तो मैं फिर बार बार स्लाइड चेंज करूंगा तो दिक्कत होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, फिगर को यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी, ताकि अगला स्लाइड में मुझे परेशानी ना हो। ओके, बार बार लेना ना पड़े। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ और इसको करता हूँ पेस्ट, आ गया। अब मैं इसको ध्यान से यहाँ पे फिगर से के अनुसार आराम से बना पाएंगे। एक बात यहाँ पे और पॉइंट नोट कर लीजिए कि देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये क्या है, ये आर है, रेडियस बोलते हैं। चलो कैपिटल लिख दो, ये आर है। पता चलता है ना, ध्रुव से फोकस की बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब एक काम हमने क्या किया था, ये जो मैंने जो डायरेक्ट किया ना, ये रचना किए थे, रचना क्या किया था, रचना। तो रचना में मैंने क्या किया था, रचना नहीं भी लिखे चलेंगे, बस डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे क्या है, दर्पण के बिंदु बी पर जो है बीसी क्या है, अभिलंब है ना, क्योंकि दर्पण के बिंदु बी पर बीसी एक अभिलंब है, मालूम है सबको, है ना। देखिए ना, दर्पण के बिंदु बी पर बीसी क्या है, एक अभिलंब है। जब अभिलंब हो जाता है तो आपको मालूम है, जब अभिलंब हो जाएगा तो परावर्तन का नियम यहाँ पे काम करेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे, है ना, तो परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि कोण आई बराबर कोण आर, ये नहीं बोलता जी। परावर्तन का नियम तो ही बोलता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होगा। तो हमको पता चल गया भाई कि जो ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये इस एंगल का क्या हो गया, दोनों
बराबर हो गया। तो ये तो अभी आई आर है, इसका नाम क्या होगा? अगर नाम की बात करें तो नाम क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इस आई का क्या नाम बोल सकते हैं हम? देखिए ध्यान से, अगर मैं चाहूं इस आई को नाम दूं तो क्या मैं नाम दूंगा? देखिए ए बी सी है ना, ए बी सी यानी कि बी वाला एंगल, ओके। और इस आर का नाम क्या देंगे? सी बी एफ, सी बी एफ है ना, इसका नाम हो जाएगा। तो आप लिखते हैं यहाँ पे, इसी को लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? आई को क्या बोल सकते हैं? ए बी सी, कौन ए बी सी, और कौन आर क्या हो जाएगा? आर को क्या लिखेंगे? सी बी एफ, कौन सी बी एफ। ये दोनों एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। अब ध्यान समझेंगे, जब दो एंगल यहाँ बराबर हो गया, अब एक आपने एक और नियम, ये तो समझ आ गया कि दोनों एंगल बराबर हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एंगल को भी बराबर करना पड़ेगा साबित। कैसे बराबर करेंगे? अब देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिए। पहले इससे पहले एक बात समझिए, आपने पढ़ा होगा 7वां या 8वां में पढ़ा होगा, जब दो पैरेलल लाइन होती है, जब दो समांतर रेखा होती है और एक तिरछी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। इसका नाम क्या है? एकांतर कोण, मालूम है ना, इसको बोला गया है एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। कुछ इसी प्रकार वहां पे भी ध्यान से देखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां समझो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इसको आप ऐसे बढ़ा दो, कलर तो कुछ दूसरा लेते हैं। देखिए ये जो लाइन हम इसको थोड़ा बढ़ा दिए, और ये लाइन तो बढ़ा हुआ ही है। अब ये जो मैं डॉट डॉट किया ना, डॉट डॉट जो लाइन की, इसको हम ऐसे कर दें तो क्या दिख रहा? अगर हम ये दोनों लाइन को ऐसे बढ़ा दें, ये दोनों लाइन को ऐसे बढ़ा दें, देख रहे हैं ये दोनों लाइन क्या हो रहा है? ऐसे बढ़ गया। तो और ये जो ऐसे जा रहा डॉटेड लाइन जो जा रहा, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं? आगे बढ़ा देंगे तो इसी प्रकार काम आ जाएगा। जब हम ऐसे बढ़ा देंगे तो पता चल रहा कि ई वाला एंगल और ई वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, होगा ना? कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण से। तो इसका नाम लिखेंगे हम, चलिए नाम क्या लिखेगा? तथा क्या होगा? इस कोण का नाम क्या लिखेगा? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? बी सी एफ, इसके है ना, ये वाला एंगल। तो जैसे ई दोनों एंगल तो बराबर है ही है, पहले से बराबर था, आई आर तो पहले से बराबर हो गया। अब हमने जब एकांतर कोण से देखा था, ई दोनों भी कोण क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि इसको क्या किए, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें, है ना, अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये लाइन ऐसे खिंचाएगा, तो ई वाला एंगल क्या हो जाएगा? एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। चलिए तो हम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे? कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ क्या हो जाएगा? बराबर होगा। कैसे होगा बराबर? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब दो कोण बराबर होते हैं, या फिर यहाँ पे हमारा हर एक स्टेप में ना आपको एक पॉइंट मिलेगा, ओके, हर एक स्टेप में एक पॉइंट मिलेगा। देखिए ध्यान से, अब बताइए मुझे एक बात बताइए, एक बात ये मुझे बताइए कि जब ई वाला एंगल दोनों बराबर था, ठीक है, परावर्तन के नियम से, फिर हमने एकांतर कोण से ई कोण इस कोण के बराबर कर दिए, तो क्या ई दोनों बराबर होगा? नहीं समझे? जैसे देखिए आप है, जैसे देखो राधा है, राधा गीता दोनों बहन है, दोनों सेम, ये भी 5 साल का, ये भी 5 साल का। गीता की दोस्त है, गीता की दोस्त है सीता, और सीता भी 5 साल। तो बोलता है भाई कि जब राधा गीता दोनों बराबर साल का है, दोनों 5-5 साल का है, और गीता सीता भी दोनों 5-5 साल का है, तो क्या सीता राधा भी 5-5 साल का होगा? बिल्कुल बात सही है। जब राधा गीता दोनों बराबर एज का है, और यहाँ पे सीता गीता भी दोनों बराबर एज का है, तो सीता और राधा भी बराबर एज का होगा। यही काम यहाँ पर हो रहा है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि ये दोनों एकांतर कोण पहले से बराबर था, इस कोण को हमने इस तरह बराबर कर दिया, ये परावर्तन के नियम से बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया एकांतर कोण से, तो ई दोनों भी कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? कोण बी सी एफ और सी बी एफ दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण, इसका नाम क्या लिखेगा? बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर, और इस कोण का नाम क्या लिखेगा? सी बी एफ, कोण सी बी एफ
क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया, अब फिर एक नियम यहाँ पे आता है, ट्राइंगल बन रहा, देखो एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल देखो ऐसे बन रहा ना, देखो तो ये वाला, देखो ये वाला, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा ना, ट्राइंगल बन रहा। और ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ई दोनों कोण बराबर हो गया। आपने पढ़ा होगा जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसका दोनों भुजा की भी क्या होता है, बराबर होता है। और जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, कमेंट करो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इतना लिखना नहीं है, हाँ आप जान रहे ना, बस लिखना नहीं, बस यहाँ पे बता दीजिए। तो पता क्या चल रहा, पता चल रहा कि त्रिभुज CBF एक त्रिभुज जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो वह बोल सकते आता है जो है त्रिभुज CBF एक कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे हो गया, कैसे त्रिभुज हुआ, चूंकि कैसे समद्विबाहु हुआ, चूंकि जब ई कोण बराबर था CF और BF भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। छोटा बड़ा लग रहा होगा आपको लेकिन एक्चुअली बराबर मानेंगे इसको, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये वाला ना इसको इधर और घसकाना चाहिए था मेरे को, खैर। तो ये CF और BF क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे CF बराबर BF, ओके क्लियर। उसी प्रकार आगे हम समझते हैं, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है जो BF जो दिया ना, BF, वो BF जो है वो PF के क्या है, बहुत ज्यादा निकट है, नजदीक है, ओके। ये जो है BF जो है ना, BF जो है BP के एकदम नजदीक है, एकदम निकट है, एकदम नजदीक। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकदम नजदीक बोलते हैं, ओके। देखिए BF हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे लिखना हमको B और P जो एक दूसरे का काफी नजदीक है। यहाँ पर देखो B है और P है, एक दूसरे का काफी क्या नजदीक है। तो हम ऐसे करते हैं, जब ये एक दूसरे का नजदीक है तो ये वाला दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए B और P एक दूसरे का काफी निकट में है, लगभग नजदीक में है। तो ई वाला जो सैज होगा यहां से यहां तक और जो PF जो होगा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BF PF क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, छोटा कर दो थोड़ा सा इसको, यहीं पे हम पूरा ऐड सिद्ध कर देंगे ना, इसे चला जाएंगे। लिखे यहाँ पे चूंकि B तथा P एक दूसरे से काफी निकट है। जब काफी निकट है तो हम बोल सकते हैं, जब काफी नजदीक है ना, ये B और P बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये जो BF का जो दूरी है और PF की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि BF जो होगा वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग फिर से लगाइए कि जब यहाँ पर ये वाला इसके बराबर हो गया तो क्या ई वाला भी इसके बराबर होगा, वही कंडीशन। पहले तो ये दोनों बराबर था, ध्यान से देखिए, मोटा मैं करता हूँ, देखिए पहले ये वाला इसके बराबर था, अब बोलता है ई वाला बोलता है हम भी तुम्हारे बराबर होंगे, तो क्या ई दोनों भी बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कि जब ई तो इसके बराबर था, ई इसके बराबर हो गया तो ई भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो है CF जो है, CF है ना, हाँ CF, यहाँ मैंने क्या लिखा BF, यहाँ पे CB लिख दिया, यहाँ पे CF होगा, ठीक है, यहाँ पे CB लिख दिया, यहाँ पे CF लिखिएगा ना, एक मिनट, यहाँ पे CF लिखिएगा ना, CF बराबर BF हुआ था ना, यहाँ पे CF लिखना होगा, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे, CF बराबर क्या होगा, PF हो जाएगा, होगा ना जी, CF बराबर PF,
ये बराबर हो गया। चलिए अब जब बराबर हो गया देखिए अब बार बार हम आगे इस तरह से हम बोल रहा हूं तो आपको क्या करना है, ये एक्चुअली हर एक स्टेप पे एक नया नया पॉइंट आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, चूंकि हमारे पास क्या हो गया, CF और PF बराबर हो गया, तो मैं इसको ऐसे में लिख सकता हूं कि CF जो है और PF जो है, देखिए CF जो है और PF जो, ये दोनों मिल के क्या बनेगा, PC बनेगा। बोलिए जरा ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, CF और PF दोनों मिलके ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, PC बनेगा। अब यहां से तक F हुआ ना, तो यहां से तक भी F ही होता है। देखो ये जो F लिखे ना, तो यहां से यहां तक भी क्या होता है, ये भी फोकस ही होता है, ये भी क्या होता है, फोकस होता है, दोनों बराबर होता है। तो CF CP देखिए क्या था, मैं क्या लिखता हूँ, CF होगा ना, मैं बार CP, एक मिनट मैं गलती लिख दी यहाँ पे, CF ना, CF बोल कुछ और लिख कुछ और है। CF जो है PF के बराबर हो गया। CF को क्या बोलेंगे, CF को नाम क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, और PF को क्या बोलेंगे, इसको भी F बोलेंगे, और PC को क्या बोला गया मैंने, PC क्या है, R है, F कितना हो गया, 2F हो गया, बराबर R हो जाएगा, और F बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। समझे, 5 नंबर का सवाल पूछता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान से बनाना हर एक पॉइंट को। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एकदम नॉर्मल तरीके से मैंने समझाया, हर एक पॉइंट मैंने बताया कि क्यों कैसे बराबर हो रहा है एक दूसरे का। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट खाली आपको लिखना, बी और पी एक दूसरे के काफी नजदीक है, इसीलिए जब बीपी नजदीक होगा तो बीएफ और पीएफ भी क्या हो जाएगा, देखो बीएफ पीएफ भी बराबर हो जाएगा। जब बीएफ के पीएफ के बराबर हो गया तो मतलब सीएफ और पीएफ भी क्या हो गया, सीएफ पीएफ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, सीएफ और पीएफ दोनों को जोड़ देंगे तो पीसी बन जाएगा, और सबका सीएफ को एफ, पीएफ को भी एफ मानते हैं क्योंकि ये एफ तो ये भी एफ है और पीसी आर है, एफ एफ 2 एफ बराबर आर, एफ बराबर R/2। ये आपको इतना करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाएंगे दर्पण का फॉर्मूला को सिद्ध कैसे करेंगे। ओके, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 10 2025 में तैयारी कर रहे हो, है ना, 2025 की तैयारी कर रहे हो फिलहाल, या किसी तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट करें। हमारा कोर्स चल रहा होगा 8210423200, हमारा कोर्स चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन जरूर होइए। बहुत मिनिमम प्राइस है, अगर आप हमसे ज्वाइन होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी है नीचे कमेंट कीजिए, समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं, कितना परसेंट समझ में आया, 40%, 50%, 60% कि 100%, कितना समझ में आया नीचे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।